जो इस भारत देश में रहेगा वो संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन अभी मनुवाद लोग अक्सर संविधान को बदलने की बात कर रहा है, जिसमें एक विवेक देवराय जो है एक शख्स, उन्होंने संविधान बदलने की बात की है। लेकिन वो अभी नहीं जानते कि संविधान एक ऐसे भारत का एक लोकतांत्रिक के तहत, जो संविधान के तहत जितना भी भारत देश चलता है, लेकिन वो भारत देश में रहकर भी संविधान को बदलने की काम वो बात कर रहे हैं, इस तरह उठपटांग का बयान दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है राष्ट्रीय एकता पदाधिकारी उपस्थित है, इनसे जानना चाहेंगे क्या वो जो मनुवाद लोग इस तरह का जो बयानबाजी किया है संविधान को लेकर, क्या उस पर भी राष्ट्रीय एकता का कलम चलेगा। सबसे पहले सर, हमारे त्रिशूल लाइव टीवी में आपका हार्दिक स्वागत। इस तरह का जो बयानबाजी जो दे रहा है संविधान के प्रति, सो आपका क्या राय है इसमें? धन्यवाद जी, मीडिया कर्मी मगलाल बौद्ध जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज भारत में जैसा स्थिति देख रहे हैं, सबसे पहले मैं परिचय दे दूं। मेरा नाम सीताराम दास है और अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ राष्ट्रीय एकता में पदाधिकारी हूं। आज हम देख रहे हैं कि संविधान पर बहुत कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। ऐसा पता चला कि देवराय, क्या है नाम, विवेक देवराय नाम का एक व्यक्ति है जिनका नाम, ये IAS अफसर है और शायद प्रधानमंत्री महोदय साहब का वो आर्थिक सलाहकार है, और वो एक IAS अफसर हो करके और संविधान का जो है ये धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि IAS अफसर का काम है वो देश को मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का काम करना और देश में सभी लोगों को एक नज़र में देखना और संविधान की रक्षा करना। लेकिन ऐसा बयान पूरे देश में दे रहे हैं, वो जो है वो राष्ट्रद्रोह का बयान दे रहे हैं। तो इस तरह से जो बयान देने का काम कर रहे हैं, ये हमारा पूरा देश के सभी लोगों का, सभी नागरिकों को ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि संविधान कोई मामूली चीज़ नहीं है, पर देश की तमाम जनताओं का हक अधिकार संविधान में निहित है। और जब देश आज़ाद नहीं थे उस समय में ये इनके लिए पूरा देश में जो आज लड़ाई चल रहा था कि हमारा देश में संविधान कौन बनाएंगे। अंग्रेज कहा था कि राज चलाना को खेल नहीं, ब्रिटिश कहा गुमान से कौन हुए भारत में जो राज करेंगे शान से, जिस दिन संविधान की रचना करके दिखा दोगे ज्ञान से उस दिन मस्तक झुकाकर चले जाएंगे तेरे हिंदुस्तान से। तो ये अंग्रेजों ने ये बयान दिए थे, जिसके कारण जो है आज भारत देश में हमारा संविधान बना। और इतनी बड़ी संविधान को इन्होंने जो है ये अवहेलना कर रहे हैं, देश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो IAS अफसरों पर शिकंजा कसना अनिवार्य है और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा लगा करके, क्या इस पर जो सो आपका राष्ट्रीय एकता की तरफ से कोई तरह से एक्शन लिया जाएगा? जी, जब राष्ट्रीय एकता का जब कलम उस आर्थिक सलाहकार के पर चलेगा तो देश जानेगा, देश समझेगा, देश सुनेगा, और जो है सो लाल दग लगेगा उनके ऊपर। और नौकरी भी सस्पेंड होने का काम, नौकरी भी सस्पेंड हो सकता है। IAS रहे, चाहे IPS रहे, चाहे PCS अधिकारी रहे, भारतीय जो संविधान है, जो गलत निगाह से देखने का प्रयास करेगा उस पर कलम चलेगा और वो राष्ट्रद्रोह का अभियोग में जाएगा। उनका सारा आर्थिक व्यवस्था कमजोर किया जाएगा और उनके सारे जितने भी जो व्यवस्था है वो राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा और राष्ट्रीय खजाना में डाला जाएगा। ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा। अब मीडिया के माध्यम से मैं सूचना देता हूं पूरा देशवासियों को कि आप सतर्क रहें। जो भी इस देश के अंदर में भारतीय संविधान का जहां भी गलत निगाह से देखने की कोशिश किया, उसको हाथ पैर तोड़ने का प्रयास करो और उनका राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ और कोर्ट में FIR जरूर करो। कोई भी न्यायालय में, कहीं भी, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या तो कोई जिला न्यायालय हो, किसी भी कोर्ट में उनके ऊपर में तुरंत तत्काल जो है FIR दर्ज करने की कोशिश करो। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे राष्ट्रीय एकता पदाधिकारी है, जो राष्ट्रीय एकता का कलम भी उस मनुवाद पर चलेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है कीर्ति बौद्ध, जो खुद का इनका एक संविधान का जो चैनल चलाते हैं, लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करते हैं, साथ ही साथ भीम आर्मी प्रवक्ता है। लेकिन अभी जो है सतपाल तंवर जी जो विवेक देवराय पर जो FIR दर्ज कराए हैं, तो सही कराए ने, मतलब इस तरह का कदम जो उठाए सो सही किया ना गलत? इस पर बहुत अच्छा किया है। इसके ऊपर जितना हमारे बहुजन समाज संगठन जितना भी है, सभी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो विवेक देवराय जो बात को बोले हैं, ये इतना गंदा बात को बोले हैं कि वो हम लोग जो है बहुत छोटा उसको हम लोग बोल सकते हैं, इतना बड़ी बात को मतलब वो बोल दिए। उन लोगों के लिए देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि विवेक देवराय का क्या कहना है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है जो चाहते हैं वो तो हो नहीं सकता है। सबसे पहला बात ये चाहते हैं कि भारत के संविधान को जो है मतलब ख़त्म करके जो मनुस्मृति फिर से हम लागू करना चाहते हैं, लेकिन यह इसका सपना अधूरा रहेगा। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना? हाँ, चलिए बताता हूँ। बताइए। विवेक देवराय जो है, जो 15 अगस्त 1947 जब भारत देश जो आज़ाद हुआ था, उस दिन का जिस दिन खुशहालियाँ मना रहे थे पूरा देश में, डंका बज रहा था,
खुशहाली का माहौल में। और वो उस दिन जो है यह अपना एक लेख में लिखते हैं कि मुझे अब जो है इस भारत का संविधान की आवश्यकता नहीं है। हम भारत के लोगों को इस भारत के संविधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान जो औपनिवेशिक विरासत से लिया गया कानून है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बनाया गया कानून है। आपका बाप जो है ना, और आपका बापों का जो बाप होगा ना, वो भी आपका जो है उपनिवेश काल का है। उनको बाप को भी बदल दीजिए आप। उपनिवेश काल का आप कहते हैं ना। सबसे पहले इनको ये चीज़ सोचना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले ये हवाला किसका दे रहे हैं? ये हवाला दे रहे हैं केशवानंद भारती का, जो 1973 में जो है जिसमें जजमेंट दिया था 13 न्यायाधीशों ने जो है संविधान के पीठों ने मिलकर जो है उस चीज़ में जजमेंट दिया। उस जजमेंट में क्या कहा गया? उस जजमेंट में कहा गया कि 368 आर्टिकल जो कहता है वो कहता है कि भारत के संविधान में जो है संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन 368 अनुच्छेद में ये कहा गया, 13 नंबर अनुच्छेद में ये प्रावधान था जो 1967 में जो है ये चीज़ लागू किया गया था। पंजाब का एक मतलब केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि भारत के जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल ढांचा है, जो राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करता है, उसके ऊपर कभी भी जो है बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रीएम्बल के ऊपर कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट का वो कभी नहीं खत्म कर सकते, खत्म कभी नहीं कर सकते। वो फंडामेंटल राइट जो हम लोगों को जो है समानता की अधिकार देता है, वो फंडामेंटल राइट जो हमें लैंगिक भेदभाव से बचाता है, वो फंडामेंटल राइट जो छुआछूत को मिटाता है, वो फंडामेंटल राइट जो हमें बोलने की आज़ादी देता है, वो फंडामेंटल राइट जो हमें स्वतंत्र से घूमने की आज़ादी देता है, वो फंडामेंटल राइट जो कहीं भी कोने में जो भारत में बसने के अधिकार देता है, वो फंडामेंटल राइट जो भारत के अंदर कहीं भी व्यापार करने का अधिकार देता है, वो फंडामेंटल राइट कि किसी भी शादी करने का अधिकार देता है, वो फंडामेंटल राइट जो हमें सभी समानता का अधिकार देता है, इक्वालिटी की बात करता है, लोकतांत्रिक जैसे व्यवस्था देता है, वो फंडामेंटल राइट को ये बदलना चाहते हैं। लेकिन साफ तौर से जो है 1967 में ये चीज़ को कहा गया कि कभी भी जो है आर्टिकल नंबर 13 में ये चीज़ उल्लेख किया गया था कि कभी भी अगर संसद अगर चाहे कि संशोधन करके संविधान को बदल दे, उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर जो है कंसल्ट करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तब जाके बदल सकता है। लेकिन इस देश में ना मोदी का सरकार ढंग है, नहीं कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जब इंदिरा गांधी का सरकार आया तो इंदिरा गांधी का सरकार में 1971 में जो है इस चीज़ को पूरा तरह से संविधान को छेड़छाड़ किया गया, जो मोदी अभी छेड़छाड़ कर रहा है। छेड़छाड़ करके उस चीज़ को हटा दिया गया कि आप संविधान के अंदर मौलिक अधिकार को जो है खत्म किया जा सकता है। इस देश में आर्टिकल नंबर 13 जो कहा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा, उसको भी खत्म कर दिया गया 1971 में। फिर जाके जो है 1973 में जो केशवानंद भारती का मामला आया, जिस मामले में 13 न्यायाधीशों ने जो चीज़ को ये फैसला दिया, मैं उन सभी जजों को जो है ना सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उस जो है जजमेंट में जो है वो पूरा संविधान को पूरा स्ट्रॉन्ग बना दिया। ये मोदी ये जो है विवेक देवरॉय जो कहता है संविधान बदल देगा, कि तेरा बाप की औकात की हिम्मत नहीं है कि तुम जो संविधान को बदल सके। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती में साफ तौर से कहा गया है किसी भी हालत में जो संविधान नहीं बदल सकते हो। तो इस तरह का जो बयानबाजी दे रहा है तो बहुजन लोग क्या कर रहा है? इतना पार्टी है, इतना संगठन है, तो वो क्या देखिए मैं तेल लगा के वो लोग इसलिए सोए हुए। देखिए भारत के अंदर जितना भी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे मंत्री की सभी जगह पे सब कौन बैठे हुए हैं? सब तो वही लोग बैठा हुआ है। हालांकि हमारे लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। सबसे पहली बात हम लोग की ये कमियाँ है कि सभी हम लोग को जितना 85% जो अपने आप को बात करते हैं, 85% को यहाँ तो चंद्रशेखर मायावती में युद्ध चल रहा है, बहुजन एसपी में युद्ध हो रहा है। हमारे लोग यहाँ पर एक नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए सत्ता में काबिज कौन है? ब्राह्मण लोग हैं। और उन लोगों के हाथ में संविधान चला गया। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को इस बात को बोले थे, संविधान लागू होने से पहले संविधान सभा में बोला था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग यदि बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, अगर लागू करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। यह भारत का संविधान है, जो संविधान कहता है मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। ये भारत का संविधान हमें इतना राइट्स देता, अधिकार देता है। विवेक देवरॉय की ये औकात नहीं कि भारत के संविधान को चेंज कर सके। ये चूंकि केशवानंद भारती में ये चीज जजमेंट मिल चुका है। चलिए धन्यवाद। ये हमारे कीर्ति बौद्ध हुए हैं, लेकिन जब जब इस तरह भारत देश में बयानबाजी होगा तो कानून के तहत एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुजन लोग जितना भी हमारे संगठन के लोग हैं, यदि आप लोग के अंदर अगर ये सपना होगा कि मोदी बहुत अच्छा अगर नहीं है तो बोल कांग्रेस भी अच्छा होगा, तो कांग्रेस भी अच्छा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी का राज में हुआ है संविधान में संशोधन
तो मोदी के पहले अगर किसी का हुआ है तो वो कांग्रेस से हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने जो संविधान को बहुत कमजोर करके रख दिया। ना कांग्रेस बढ़िया है ने मोदी बढ़िया। आप थर्ड आप दोनों पार्टी जो सो मनुवाद पार्टी पूरा है। मनुवाद। जब कांग्रेस भी बन जाएगी तो संविधान के ऊपर पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि दोनों का जो एजेंडा वही है, मैं पढ़ लिया हूँ। चलिए, अभी जो जब इस भारत देश में जब भी कोई अगर कानूनी संविधान के विरुद्ध जाता है तो उसको संविधान के तहत ही उसको कानूनी के तहत ही एक्शन लेना देखिए, चाहिए। अभी सरकार एक्शन नहीं ले रही है, जो कि संविधान में साफ तौर से कहा गया, आर्टिकल नंबर 51 का 1 जो सबसेक्शन है उसमें कहा गया है कि संविधान को अनुपालन करना जरूरी है। उसमें जो अनुपालन करने के लिए 10 ठो जो है उसमें अधिकार, 10 चीज़ों का है, जो राष्ट्र का ध्वज को पालन करना है, सम्मान करना है, राष्ट्रगान को करना है, भारत के संविधान को अनुपालन करना है। अगर भारत के संविधान को अनुपालन नहीं करता है वैसे कंडीशन में उसके ऊपर NSA लगाया जाता है। लेकिन मोदी सरकार अभी तक सोया हुआ है। जितना बहुजन समाज के लोग हैं, संगठन के लोग, सभी लोग अपना अपना थाना में जाइए और जाकर FIR कराइए। विवेक देबरॉय जैसे लोग को जो है वहाँ से उखाड़ के फेंक दीजिए। इस मुहिम में जो सो भीमसेना नवाब सतपाल तंवर जी ने बहुत ही प्रमुखता से उठाया और उन्होंने जो विवेक देवराय के प्रति खिलाफ उस पर FIR दर्ज कराया गया। अब देखते हैं कि प्रशासन किस तरह से उस पर एक्शन लेते हैं। और तिरसठ लाइव टीवी से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे सभी दर्शकों कि जब मनुवाद जब संविधान के विरोध अगर इस तरह का बयानबाजी करे तो उसको संविधान और उसको कानून के तहत ही उस पर कार्रवाई कराया जाए, ताकि जो सो उसको होश आ जाए कि संविधान इस देश में अगर रहना है तो संविधान के तहत ही चलना होगा। और संविधान के विरुद्ध अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका सिर्फ एक ही जगह, वो जेल के सलाखों। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? जो नवाब सतपाल तंवर जी जो सो इस मनुवाद विवेक देवराय पर FIR दर्ज करा के वो अच्छा किए न क्या गलत, इस पर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और संविधान के विरुद्ध अगर इस तरह का कोई बयानबाजी करता है तो क्या उसको कानूनी कार्रवाई होना चाहिए क्या नहीं, इस पर भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।